Hello and welcome to my YouTube channel Surgery of Physics. Today I will discuss charge distribution on a spherical cell and earthing. पिछले वीडियो में हम लोग देखा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट्स का और अर्थिंग भी देखा था, विदाउट अर्थिंग और विथ अर्थिंग। इसी तरह आज भी देखेंगे स्फेरिकल सेल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट अर्थिंग और विथ अर्थिंग क्या होता है, कैसे होता है। इसके लिए आप लोग को पहले ये जो 4 पॉइंट है इसको नोट कर लेना है, समझना है। पहला है इनसाइड मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सब जानते हैं मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इन केस ऑफ अर्थिंग, हम जिस प्लेट को या जिस सेल को हम अर्थ करेंगे तो उसका भी जीरो हो जाता है। मतलब भी क्या नहीं, पोटेंशियल एट द प्लेट या एट द सेल इज जीरो, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ध्यान में रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होता, बल्कि उस प्लेट का या उस सेल का पोटेंशियल जीरो होता है। तीसरा पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका हम लोग यूज करेंगे। जो प्लेट या जो सेल आइसोलेटेड होगा, दुनिया से अलग थलग होगा, उसका चार्ज कंजर्व रहेगा, और जो अर्थिंग हो जाएगा उसका चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा। चौथा पॉइंट यूज करेंगे हम लोग कि अपोजिट फेसेस कैरी इक्वल बट अपोजिट चार्ज। जैसे कि दो प्लेट है तो दोनों अपोजिट फेस जो है अंदर वाला, इस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। सेल के मामले में भी अगर दो कंसेंट्रिक सेल है तो यहाँ पे जो चार्ज होगा इसके इक्वल यहाँ होगा, सिर्फ साइन अपोजिट होगा। तो इसका यूज करेंगे हम लोग और सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल, पहले एक सेल लेते हैं, सिंगल सेल, इस पर क्यू चार्ज देते हैं। तो हम लोग को पता है कि जो भी चार्ज सेल में देते हैं वो अंदर नहीं जा पाता है, सब बाहर रहता है। तो इस सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पर अपीयर होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर ये अंदर में चार्ज अगर आ जाए, मान ले थोड़ी देर के लिए गलत मान रहे हैं कि मान लेते हैं कि बाहर भी कुछ आ गया और कुछ अंदर भी आ गया। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब इस सरफेस को हम जूम करके थोड़ा, तो कुछ तो मोटाई होगा इसमें, आउटर सरफेस और इनर सरफेस के बीच कुछ तो थिकनेस होगा, उसको हम जूम करके थोड़ा सा बड़ा दिखा रहे हैं। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो गॉस थ्योरम जो है, गॉस थ्योरम, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई जो होता है ई ए कॉस थीटा होता है, क्यू जीरो। तो यहाँ जीरो होता है ई, तो मतलब कि इस सब जीरो हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्यू बराबर भी जीरो हो जाएगा। यानी गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्लियर दिख रहा होगा कि यही वजह है कि इसके अंदर इनर सरफेस पे चार्ज अपीयर नहीं होता है, सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे चला जाता है। इसको एक तरह से और समझ सकते हैं कि अगर मान लें कि यहाँ पे भी चार्ज आ गया तो इधर भी चार्ज होगा, तो ये चार्ज एक पॉजिटिव दोनों इधर रिपल्सन देगा, तो रिपल्सन के कारण ये क्या हो जाएगा, इधर धकेला जाएगा, इधर धकेला जाएगा, तो ये आउटर सरफेस पे चला जाएगा। इसी तरह से अगर माइनस भी आप देते हैं, ये मटेरियल है तो इधर माइनस, तो कुछ माइनस बाहर कुछ माइनस अंदर, अगर मान लें ऐसा, तो फिर यही होगा कि माइनस माइनस रिपेल करेगा तो ये भी बाहर चला जाएगा। यानी अंदर में कोई चार्ज नहीं रहता है, तो सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे आता है। तो ये हो गया सिंगल स्फेरिकल सेल के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अगर अर्थिंग कर दिया जाए इसको तब क्या होगा? तो अर्थिंग करने से प्लेट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, प्लेट हो या सेल हो जो भी हो। तो इसका पोटेंशियल जीरो कब होगा? जब इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, यानी इसका सारा का सारा क्यू चार्ज जो है चला जाएगा अर्थ में। चलिए सेकंड, ये हो गया फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये इतना फ्लो करेगा क्यू अमाउंट। सेकंड, दो सेल लेते हैं, इस पर चार्ज Q1 और इस पर चार्ज Q2 देते हैं। इसका रेडियस स्मॉल r और इसका रेडियस कैपिटल R।
अब हम लोग देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या होगा विदाउट अर्थिंग, और फिर अर्थिंग करेंगे तब क्या होगा। तो हम लोग अभी इस सब का यूज करते हैं। इस सेल के अंदर में कोई चार्ज नहीं आएगा इस रीजन से, या फिर आप कह सकते हैं इस रीजन से, गॉस थ्योरम अप्लाई। तो ये Q1 चार्ज कहाँ रहेगा, इसके इनर स्फीयर के आउटर सरफेस पे रहेगा। फिर अब देखते हैं अपोजिट फेस से कैरी इक्वल बट अपोजिट चार्ज, तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसके इस फेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस Q1 है इस सरफेस पे, तो इस सरफेस पे आ जाएगा माइनस Q1, इधर प्लस Q1 इधर माइनस Q1। और यहाँ इसके आउटर सरफेस पे कितना आएगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज था Q2, तो Q2 चार्ज में से माइनस Q, तो यहाँ माइनस Q1, तो माइनस Q1 इस सरफेस पे आ गया, तो बचा जो बचेगा इसमें से वो इधर आ जाएगा, यानी कितना बचेगा Q2 माइनस Q1, तो ये आ जाएगा Q2 प्लस Q। तो ये चार्ज आएगा आउटर सरफेस पे, यानी आउटर सरफेस पे पॉजिटिव इतना चार्ज आएगा। मान सकते हैं कि अंदर में जो भी चार्ज रहता है सब बाहर चला जाता है। यहाँ पर केस में देख सकते थे कि जैसे मान लें कि इसको हम अर्थिंग नहीं करते हैं और यहाँ पे कोई चार्ज रखते हैं अंदर में Q0, तो ये भी इसमें ऐड होकर बाहर आ जाएगा Q0, चाहे सेंटर पर रहे चाहे इधर उधर कहीं भी रखे, ये बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें से हम अर्थिंग देखते हैं, अर्थिंग के केस में क्या होता है, इसी को हम अर्थिंग करने जा रहे हैं। एक फिगर और बनाते हैं हम लोग, चार्ज कैसे कैसे होगा। इस पर आ गया प्लस Q1, अंदर पर आ गया माइनस Q1, बाहर पे आ गया Q2 प्लस Q1। अब अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही रहेगा या फिर रीअरेंज होगा। तो देखते हैं किसी को अर्थिंग करते हैं, मान लेते हैं पहले हम अंदर वाला को करते हैं, इसको अर्थ करेंगे। तो अर्थ करेंगे तो इस सरफेस का ये जो इनर स्फीयर है यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो चलिए अब ये गड़बड़ हो जाएगा, चार्ज जो है ये सब फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये लिखना गलत है, ये था विदाउट अर्थिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। एक बात तो तय है कि आउटर जो आपका सेल है, स्फेरिकल सेल, वो अभी भी आइसोलेटेड है, मतलब दुनिया से अलग है। इसका किसी भी वस्तु या किसी भी सेल या किसी भी चीज़ से कनेक्शन नहीं है, कोई कंसल्ट नहीं है, इसलिए इसका चार्ज ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। इस पर टोटल चार्ज Q2 था और अभी भी Q2 रहेगा। तो अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि इधर कितना होगा और इधर कितना होगा। टोटल तो Q2 होगा ही, यहाँ भी टोटल अंदर बाहर जोड़ेंगे तो Q2 ही आएगा, यहाँ भी वही आएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा अंदर और बाहर में ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर चार्ज कंजर्व रहेगा नहीं, क्योंकि ये अर्थिंग हो गया, इसको अर्थ से संपर्क करा दिया गया, तो इसका चार्ज जो है इधर उधर थोड़ा घट बढ़ सकता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसको 0 करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज है x, और तो अंदर में तो होगा नहीं, जो भी होगा यहीं पे होगा, बाहर में होगा। तो यहाँ x है तो यहाँ होगा -x, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज Q2 था तो Q2 माइनस ऑफ x, यानी Q2 प्लस x इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ का पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो पोटेंशियल जो होगा, इसके जो हम लोग पढ़े थे फार्मूला कि किसी, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं हम, कि कोई सेल हो तो इसके बाहर में पोटेंशियल होता है, ये इसका रेडियस कैपिटल R, तो बाहर में पोटेंशियल और डिस्टेंस स्मॉल r, तो इसका बाहर में पोटेंशियल होता है KQ/R, R यानी डिस्टेंस वाला। अंदर में पोटेंशियल कितना होता है, तो अंदर में जो पोटेंशियल होता है V = KQ/, ये R होता है रेडियस वाला,
और कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द सेल, अंदर में हर जगह इतना ही होता है। सरफेस पे भी इतना ही होता है, रेडियस वाला, बाहर में रहेगा तो डिस्टेंस वाला। तो चलिए यहाँ का पोटेंशियल निकालते हैं। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा इस चार्ज के कारण भी होगा, इस चार्ज के कारण भी होगा, दोनों का पोटेंशियल यहाँ सम करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए तो यहाँ का हो जाएगा इस सेल के कारण के एक्स क्यूब यानी एक्स माने के एक्स अपॉन इसका रेडियस आर स्मॉल है, इसका कैपिटल आर है, तो यहाँ पे जो होगा एक्स होगा कि एक्स वाई रेडियस स्मॉल आर आर। फिर प्लस अभी आउटर सेल के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा कितना होगा कि आउटर सेल पे कितना चार्ज है, Q2 चार्ज, ऐड कर Q2 आएगा, Q2 चार्ज Q2 और अपॉन कैपिटल, क्योंकि अंदर में है इस सेल के जो ये जो सरफेस यहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा इस अंदर में आएगा, अंदर वाला का ये जो आर लेते हैं रेडियस वाला लेते हैं, तो इसका रेडियस कैपिटल आर यहाँ, और ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए यहाँ का पोटेंशियल, क्योंकि इसको अर्थ कर दिया गया तो यहाँ का पोटेंशियल हर जगह 0 हो जाएगा। यहाँ पे के उधर जाएगा कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस ऑफ Q2 R अपॉन R। तो x का वैल्यू इस तरह से निकलेगा, तो यहाँ का चार्ज पता चल गया। अब कहेगा फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, तो फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा। अब यहाँ पर देख रहे थे कि इस सरफेस पे चार्ज पहले था Q1 और अब है x, तो फ्लो कितना किया होगा, तो फ्लो ऑफ चार्ज ये फाइनल x माइनस इनिशियल Q है, तो इतना चार्ज फ्लो करेगा। डायरेक्शन क्या होगा, इधर उधर, वो आपको x का वैल्यू न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि किधर से किधर जाएगा। तो ये हो गया। अब इस तरह से अगर हम और इसका बाहर आउटर सरफेस को हम करें क्या अर्थिंग, तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर आउटर सरफेस को, आउटर सेल को अर्थ किया जाए तो इस बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो चलिए इस बार तो इस पर जो चार्ज है ये कंजर्व रह जाएगा क्योंकि आइसोलेटेड है अभी, तो इसका चार्ज Q1 होगा और इस सारा का सारा इसके बाहरी सरफेस पे होगा, अंदर में नहीं होगा, इसका चार्ज कंजर्व नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर Q1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस Q1 होगा। इस प्रॉपर्टी से बाहरी सरफेस पे क्या आ जाएगा, तो बाहरी सरफेस पे चार्ज मान लेते हैं x आता है। अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, उसको 0 करेंगे जैसे अभी किया। इसका रेडियस r स्मॉल r, इसका कैपिटल R, यहाँ का पोटेंशियल अंदर वाले के कारण के Q1 अपॉन ये इसके बाहर में पॉइंट पड़ेगा तो डिस्टेंस वाला R लेंगे, डिस्टेंस वाला R यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल R, फिर प्लस इसके कारण यहाँ का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा K कितना x प्लस माइनस Q1 टोटल चार्ज इसका और डिवाइडेड बाई इसका जो फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये और ये हो गया 0। अर्थिंग के केस में पोटेंशियल 0, तो यहाँ का 0। इसमें क्या आ जाएगा, के वाई आर उधर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा Q1 प्लस एक्स माइनस Q1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0। तो मतलब कि इधर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, तो ये हुआ इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से आप लोग अगर कई एक सेल हो, 3-4 सेल हो, तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। इस बार हम देखते हैं 3 स्फीयर कंसेंट्रिक सेल, हॉलो स्फीयर 3 हो तब क्या होगा। चार्ज इस बार हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं सुविधा के लिए, मान लेते हैं इस पर +2 कूलम, इस पर -3 कूलम, इस पर +5 कूलम। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो इसका सारा चार्ज इस पर रहेगा
इस सरफेस पे प्लस है सारा का सारा, +2, तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा -2, इस सरफेस पे -2 कूलम। टोटल था इस पर -3, तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ लागू होगा, इसमें अप्लाई करेंगे तो -2 इधर आ गया, तो इधर कितना बचा, -1 कूलम, दोनों मिलाकर -3। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो -1 तो यहाँ पे होगा +1 कूलम अंदर। अब बाहर में कितना हो जाएगा, तो 5 में से +1 इधर आ गया, तो इधर बच गया +4 कूलम। ये तो हुआ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट अर्थिंग के। अब अर्थ करते हैं किसी प्लेट को, तब क्या होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम लोग देखते हैं, एक और फिगर बनाते हैं। हाँ, अब इसी में से किसी प्लेट को हम अर्थ करें, किसी को भी कर सकते हैं, कंसेप्ट सबका एक ही है। मान लेते हैं कि बीच वाला को अर्थ करते हैं। अब इसका चार्ज -3 कंजर्व नहीं रह जाएगा, लेकिन इन दोनों का चार्ज अभी भी कंजर्व होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे +2 है था, तो इसका +2 कहीं नहीं जाएगा, अंदर में तो जाएगा नहीं, तो +2 से हो रहा है कि बाहर में ही रहेगा, तो इसका +2 बाहरी सरफेस पे आएगा। फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका -2 होना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं इस सरफेस पे क्या होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ 5 है, तो मान लेते हैं कि इसके बाहरी सरफेस पे या अंदर सरफेस पे मान लिया x है, x आ गया चार्ज, तो यहाँ भी -x होगा, +x मान लिया, तो इधर माइनस, और यहाँ बचेगा 5 - x, टोटल 5 का 5 रहना चाहिए, दोनों को जोड़कर अभी। अब यहाँ का पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे, उसको 0 करेंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल जो होगा, इस सेल के कारण, इस सेल के कारण और इस सेल के कारण, तीनों सेल के कारण यहाँ का पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो इसका ही बाहरी पॉइंट है, रेडियस, और ये रेडियस दिया रहेगा, मान लेते हैं ये रेडियस r है, इसका 2r है और इसका 3r है, सपोज कुछ भी मान सकते हैं, दिया रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं। इसके कारण यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा KQ अपॉन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2r। फिर इसके कारण यहाँ पे चार्ज कितना है टोटल, तो यहाँ टोटल चार्ज है -2 और -x, तो यहाँ हो जाएगा K -2 - x डिवाइडेड बाई इसका सरफेस का पोटेंशियल जो 2r हो जाएगा, फिर प्लस इसके कारण यहाँ का पोटेंशियल, तो इसके अंदर में पड़ेगा, तो K 5 - x इसका और इसका तो कट जाएगा, तो 5 ही रहेगा, ऐसे भी जान रहे हैं इस पर टोटल नेट चार्ज 5 ही है, तो आप 5 लिख सकते हैं, K × 5। अब आई इसका अंदर में है तो 3r लेंगे, I = 0, तो आपका KR उधर जा कर के 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2/2 यानी 1 प्लस -2 - x/2 प्लस 5/3 = 0। तो अब इस एक्सप्रेशन से इक्वेशन से x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं और इसमें पुट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा। तो फ्लो, इसमें से तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ये कंजर्व रहेगा, ये भी कंजर्व रहेगा। अब यहाँ पे चार्ज पहले था -3 कूलम, अब देखिएगा कि x का वैल्यू जो आता है उसके हिसाब से कितना चार्ज फ्लो करेगा, आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि किसी तरह का भी स्फेरिकल सेल होगा, अर्थिंग या विदाउट अर्थिंग, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।